सामने सफलता के रहस्य को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम सफलता को अर्जित कर सकते हैं, और अगर हम किसी भी काम में सफल नहीं हो रहे तो उसके क्या कारण है। हमारे आपका मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, एक चेतन मस्तिष्क है और दूसरा अचेतन मस्तिष्क है। अचेतन मस्तिष्क के द्वारा प्रतिदिन हमारे शरीर की दैनिक क्रियाएं हो रही हैं। जैसे हमको प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, और भूख लगती है, हम खाना खाते हैं। खाने के बारे में हमने खाना खाया है, हम हजम करें या न करें, कब हजम होगा, कैसे हजम होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं पड़ती। अचेतन मस्तिष्क स्वतः ही वो क्रिया को करता रहता है, और वो क्रियाएं हमारे आपकी स्वतः होती रहती हैं। इस तरीके से हमारे दैनिक जीवन के अंदर में बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमको कोई चिंतन करने की आवश्यकता नहीं होती, और रूटीन पर वो अपने काम होते रहते हैं। लेकिन जब कोई गंभीर समस्या आती है, कोई ऐसा बड़ा काम आता है, तो उसके ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार करना पड़ता है, और विचार करके हम जब उस पर चिंतन करते हैं तब जाकर के वो काम करते हैं और उसमें सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए हमको आपको आत्मचिंतन के द्वारा, गंभीर चिंतन के द्वारा सफलता की को हम हासिल कर सकते हैं। जब तक हमारे आपके सफलता का रहस्य है गंभीरता पूर्वक आत्मचिंतन, और हमारे आपके असफलता का कारण है अचिंतन। जब गंभीरता पूर्वक हम चिंतन करते हैं तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। हम चलते रहते हैं, किसी भी तरीके का काम करते रहते हैं, हम चलते रहते हैं, और मन के अंदर में तरह तरह की सोच उठते रहते हैं। सोचते भी रहते हैं और चलते भी रहते हैं। हमारी दो क्रियाएं एक साथ में हो रही हैं, एक तो जो हमारा मस्तिष्क कर रहा है, और दूसरा ये हमारा शरीर कर रहा है। शरीर और मस्तिष्क के द्वारा अलग अलग क्रियाएं होती जा रही हैं। जो शरीर के द्वारा क्रिया हो रही है अचेतन मस्तिष्क के द्वारा हो रही है, और जो मस्तिष्क के द्वारा चिंतन हो रहा है वो चेतन के द्वारा हो रहा है। कभी कभी ऐसा आता है कि चलते 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 जब हम किसी गंभीर मुद्रा में गंभीर वस्तु के ऊपर चिंतन करने लग जाते हैं तो हमारे पैर अपने आप ठिठक जाते हैं। वहीं पर खड़े होकर के हम गंभीरता पूर्वक सोचने लग जाते हैं, और सोचने से अंत में हमको आपको गंभीर मुद्दा का कोई निराकरण, कोई हल होता है। जब वो गंभीर बिंदु पर चेतन करते हैं तभी हमको आपको उससे सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो ये है कि हमारे आपके कामयाबी का रहस्य है गंभीर आत्मचिंतन। सफलता का रहस्य गंभीर आत्मचिंतन है। गंभीर आत्मचिंतन, डीपली थॉट इज द की ऑफ सक्सेस। सफलता का रहस्य। बंधुओं, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर अपने जीवन के अंदर में सफलता को अर्जित करना है, कामयाबी को हासिल करना है, तो किसी भी वस्तु पर गंभीरता पूर्वक विचार करके ही आप अपना कदम आगे बढ़ाएं, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करें। यही हमारे आपके लिए शुभकामना है। तो मैं कह रहा था कि सामान्य रूप में हमारे कोई भी कार्य होते हैं, वैसे होते जाते हैं,
उनके ऊपर आदमी कोई चिंतन नहीं करता। दैनिक क्रियाएं जो होती हैं उसमें कोई चिंतन होता ही नहीं है। तो लेकिन अगर कभी कोई गंभीर समस्या आती है तो उस गंभीर समस्या पर चिंतन करने के लिए हमारे परिवार के हर सदस्य इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर के उस पर चिंतन करते हैं, उस पर मनन करते हैं कि किसके अंदर में कितनी क्षमता है, क्या कर सकता है। हम ये कर सकते हैं तो हमारे परिवार का कोई सदस्य वो कर सकता है, कोई तीसरा सदस्य वो कर सकता है, कोई चौथा सदस्य वो कर सकता है। और चारों का जब सहयोग मिलता है और चारों एकजुट होकर के अगर किसी काम को करने के लिए लग जाते हैं तो उस काम के अंदर में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इसी तरीके से हमारा आपका ये मन किसी भी काम को करने के लिए संकल्प और विकल्प करता है। हमारा मन संकल्प करेगा और उसके लिए विकल्प खोजेगा कि हमें ये काम करना है और ये काम किस किस तरीके से पूरा होगा। अब अगर कोई गंभीर मुद्दा है तब उस काम को संकल्प किया, उसके बाद में अपना जूरी बिठाया। जैसे परिवार के हर सदस्य मिलकर के किसी भी वस्तु के ऊपर चिंतन करते हैं तो उस तरीके से जूरी बैठा। जूरी मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार चारों का। तब मन ने संकल्प किया, चित्त ने उस पर चिंतन किया। चिंतन किया कि ये जो कार्य है इसका करने से हमको अच्छा होगा कि उसका परिणाम बुरा होगा। इसको करने में हमारे सामने कितनी रुकावटें आएगी, कितनी बाधाएं आएगी, कितनी मुसीबतें आएंगी और इसको करने से हमको कितना लाभ होगा, कितनी हमारे आपके अंदर में संपन्नता आएगी और कितनी कठिनाई को हम सहन करके इस कार्य को परिपूर्ण कर पाएंगे। ये सब जो काम करता है वो काम बुद्धि करती है। बुद्धि इसके ऊपर विस्तृत चिंतन करने के बाद में फिर चित्त जो है इस पर हर चिंतन करने के बाद में ये बुद्धि के पास में भेज देता है। बुद्धि इस पर निश्चय या अनिश्चय करती है कि ये काम को करना है कि नहीं करना है। इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों विचारों को सोच देखने के बाद में बुद्धि ये निश्चय करती है कि ये काम करने से हमको फायदा होगा या कि नुकसान होगा। ये काम अगर हम करेंगे तो इससे हम सफल होंगे या हम असफल होंगे। तब बुद्धि जब ये निश्चय कर लेती है कि हमको ये काम को करना है तब अहंकार उठ करके उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है। ये मन के चार रूप हैं। मन ही इसमें प्रधान है। उसने संकल्प किया, मन ने संकल्प किया, चित्त ने चिंतन किया, बुद्धि ने निश्चय किया और अहंकार ने जाकर के काम किया। तो जब हम डीपली थॉट करते हैं, जब गंभीरता पूर्वक किसी भी वस्तु के ऊपर विचार करते हैं तो उसमें हमारे चारों सहयोगी हो जाते हैं और चारों जब सहयोग करके किसी भी काम को करते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलती है। लेकिन सरसरी दिमाग से अगर हम किसी भी चीज के ऊपर गंभीरता पूर्वक चिंतन न करें कि उसमें अच्छा, उसको करने से अच्छाई है कि बुराई है, उसको करने से हमारा फायदा होगा कि नुकसान होगा, उसको करने में हम सफल होंगे कि असफल होंगे, इन सब चीजों का चिंतन किए बगैर अगर कोई काम करते हैं तो उसमें निश्चित है कि हम असफल होते हैं। कभी कभी सफल भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर अगर उसके यानी अच्छे बुरे दोनों पहलू को, पॉजिटिव निगेटिव दोनों को सोच करके, देख करके, आने वाली परेशानियों को सोचते हुए और मिलने वाली कामयाबी को पर चिंतन करते हुए जब हम हर पहलू पर व्यापक अध्ययन करते हैं तो उससे हमको एक रास्ता मिलता है और वो मन ही है जो हमको आपको वो कार्य के रूप में पंडित करता है, जो कार्य कराता है। तो इसलिए हमको आपको मन को अपने गंभीरता पूर्वक चिंतन करने की आदत डालनी पड़ेगी। जब तक मन गंभीरता पूर्वक विचार नहीं करेगा तब तक ये सब चीजें नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सोच, ज्यादा से ज्यादा विचार, ज्यादा से ज्यादा चिंतन जो आदमी करता है, चिंतन करके अगर किसी भी काम को करता है, विचार करने के बाद में अगर कभी काम को करता है तो असफलता उसको
नहीं मिलती है, क्योंकि हर पहलू के ऊपर अध्ययन करता है और हर अध्ययन के बाद में वो सोचता है कि इसमें हमको ये परेशानी आने वाली है, अगर ये परेशानी आएगी तो उसका हल हम कैसे करेंगे, उससे हम कैसे संघर्ष करेंगे और किस तरीके से हम कामयाब होंगे। भाइयों, इस तरीके से जो हमारे दैनिक क्रियाकलाप हैं, अगर उसमें हम लगातार असफल हो रहे हैं तो इसका मानी मुख्य कारण यह है कि हम गंभीरता पूर्वक उसके ऊपर चिंतन नहीं कर रहे हैं। अकेले हम निर्णय ले रहे हैं और स्वेच्छा से अगर निर्णय ले रहे हैं तो उसमें हमारे अन्य यानी जो सदस्य हैं उनका सहयोग नहीं मिल रहा है। परिवार का मालिक है, मुखिया है, अगर कुछ भी सोचता जा रहा है, विचारता जा रहा है, करता जा रहा है, उससे अगर लाभ होता है तो भी उसी का, नुकसान होगा तो भी उसी का। लेकिन जब वो सोचता है कि मसला गंभीर है तो गंभीरता पूर्वक उसको चिंतन करने के लिए परिवार के हर सदस्यों को बिठाता है, बुलाता है और उनसे चिंतन करता है। तो जब उनसे सलाह मशविरा लेता है तो उसमें सब जाकर के हर पहलू के ऊपर व्यापक चिंतन करने के बाद में कदम उठाने पर कभी भी असफल नहीं हो सकता है। हमको आपको इन्हीं वस्तुओं पर वो करना है। असफलता का मुख्य कारण हमारा आपका चिंतन है। इसलिए जब हम कोई भी कदम उठावें उसके पहले उसके ऊपर व्यापक चिंतन करें। कहा है कि बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जगमा होए हिसाए। जग में होए हताए, चित्त को चैन न भावे, खान पान सम्मान राज रग मनोहर भावे। जब तक हम गंभीरता पूर्वक कोई चिंता